गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे लीनियर रिग्रेशन। उसके पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे। इसमें यहाँ पर आप लोगों को फाइंड करने के लिए होता है रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ये फाइंड करना होता है आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इसमें आपको फाइंड करना होता है a की वैल्यू और b की वैल्यू। b की वैल्यू सेम उसी वे से फाइंड करना है स्टूडेंट्स, जिस वे से आप लोग कोरिलेशन फाइंड करते थे कार्ल पियर्सन का। फॉर्मूला लगभग सेम है, बस डिवाइड में यहाँ पर रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, इसलिए डिवाइड में x की वैल्यू आएंगी। बस कोरिलेशन में क्या होता था, डिवाइड में x और y की दोनों की वैल्यू आती थी। यहां पर डिवाइड में खाली x की वैल्यू आएगी। फॉर्मूला एज इट इज, जिस तरह से आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में किया, कोरिलेशन वाले चैप्टर में किया। देखो, सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन y माइनस वाई बार डिवाइड सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, डिवाइड में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, यानी कि डिवाइड में x की वैल्यू आएंगी। b इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइड n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। कोरिलेशन में आप लोग y की वैल्यू भी रखते थे, यहाँ पर भी y की वैल्यू रखते थे और रूट में रखते थे। यहाँ पर आपको रूट में नहीं रखना है, ओनली x की वैल्यू रखनी है। b इक्वल्स टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, वेर u इक्वल्स टू x माइनस a, v इक्वल्स टू y माइनस b। ये फॉर्मूला जब लगाया जाएगा, b इक्वल्स टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर इंटू cy अपॉन cx। ये फॉर्मूला तब लगाया जाएगा जब u की वैल्यू x माइनस a अपॉन सी एक्स है और v की वैल्यू y माइनस b अपॉन सी वाई है। ये फॉर्मूलाज हुए लॉन्ग सम्स के लिए। अब शॉर्ट सम्स के लिए फॉर्मूलाज में b का फॉर्मूला cos एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर, वेर cos एक्स वाई इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n, और cos एक्स वाई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन n। b इक्वल्स टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। b इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला भी हो सकता है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स स्क्वायर, और सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हुए स्टूडेंट्स b के लिए। अब a के लिए सभी में कॉमन फॉर्मूला a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये a के लिए फॉर्मूला है, सभी में a के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। अब एक लास्ट फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन।
फाइंड करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है कैपिटल आर स्क्वायर, और कैपिटल आर स्क्वायर का मतलब होता है स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज होंगे और इन फॉर्मूलाज को हम इस चैप्टर के ड्यूरिंग समझेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1, सम नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस इन रुपीज एंड डिमांड in 100 units of a commodity, obtain the regression line of demand, the price. Also estimated the demand when price is 20 rupees. तो स्टूडेंट्स प्राइस दिया हुआ है जिसे डिनोट किया है x के द्वारा, डिमांड 100 यूनिट्स में जिसे डिनोट किया है y के द्वारा। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, तो हमें जो फाइंड करना है वो इस तरह से फाइंड करना है, यानी डिवाइड में एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लेना है, डिवाइड में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेना है। तो हमें देख लेना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लागू पड़ता है, ये लागू पड़ेगा या ये लागू पड़ेगा या ये लागू पड़ेगा। तो टोटल करेंगे, सिग्मा एक्स फाइंड करें, 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 21, 96। x bar equals to sigma x upon n, 96 divided by 6 equals to 16. y bar equals to sigma y upon n equals to sigma y find करें, 18 plus 12 plus 10 plus 8 plus 7 plus 5, 60. 60 divided by 6, 10। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो वैल्यूज है वो डेसिमल में नहीं है, और डेसिमल में नहीं है यानी कि हम x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, y माइनस वाई बार। यहां पर हम फाइंड करेंगे ओनली x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें डिवाइड में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रखना है, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हमें जरूरत नहीं है, इसलिए फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत पड़ेगी x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो भी फाइंड कर लेंगे। तो x बार के प्लेस पर लेना है 16 और y बार के प्लेस पर लेना है हमें 10। 12 माइनस 16 करेंगे, -4, 14 माइनस 16 -2, 15 माइनस 16 -1, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16 2, 21 माइनस 16 5। देख लो वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, 4 2 6 1 7 और ये 7 0। y माइनस वाई बार फाइंड करें, 18 माइनस 10 8, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 10 -2, 7 माइनस 10 -3, 5 माइनस 10 -5। ये भी 0 हो जाता है। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर होगा 16 4 1 0 4 25। x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, -4 इंटू 8 -32, -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू -2 0, 2 -3 -6, 5 इंटू -5 -25। टोटल फाइंड करेंगे, यानी यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 25, ये वैल्यू आएगी 50। इसमें सभी वैल्यूज माइनस में है, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, जो होगा 67 माइनस। फॉर्मूला पुट करेंगे b के लिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यू रखे -67 डिवाइड बाई 50, तो b की वैल्यू आएगी 67 डिवाइड बाई -67 डिवाइड बाई 50, तो वैल्यू होगी -1.34। अब हमें रिग्रेशन लाइन के लिए a फाइंड करना पड़ेगा, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। y बार की वैल्यू है 10 माइनस b की वैल्यू -1.34, x बार की वैल्यू है 60। 10 माइनस -1.34 इंटू 16 करेंगे तो ये होगा +21.44।
यहाँ पर आप देखोगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 21.44 करेंगे तो 31.44 ए आएगा। फाइंड करेंगे द रिग्रेशन लाइन y on x, y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। a की वैल्यू है 31.44, b की वैल्यू है माइनस 1.34x, 31.44 माइनस 1.34x, प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस में होगा तो आंसर माइनस में आएगा। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया है कि एस्टिमेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ द प्राइस मीन्स x, हमने प्राइस को x से डिनोट किया है। इफ द प्राइस इज x देन डिमांड मीन्स y और एस्टिमेट यानी कि y कैप इज व्हाट, तो y कैप इक्वल्स टू 31.44 माइनस 1.34, x की जगह पर हमें लेना है 20। हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्राइस x इक्वल्स टू 20। इफ द प्राइस x इक्वल्स टू 20 देन डिमांड y कैप इक्वल्स टू व्हाट, तो x की जगह पर हमें ले लेना है 20। 31.44 माइनस 1.34 इंटू 20, वैल्यू विल बी 26.80। 31.44 माइनस 26.80 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 4.64 y के। और जो y है वो 100 यूनिट्स में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 यूनिट्स। आप आंसर इस तरह से भी कर सकते हो, 100 यूनिट्स में है तो 4.64 इंटू 100 कर लोगे तो y कैप इक्वल्स टू आ जाएगा 464 यूनिट्स। ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ कंप्लीट होता है सम नंबर 1। अब करते हैं सम नंबर 2। To study the relationship between the time of usage of cars and its average annual maintenance cost, the following information is obtained. हमें फाइंड करना है obtain the regression line of y on x, find an estimate of average annual maintenance cost when the usage time of a car is 5 years. Also find its error. Students, हमें कार दी हुई है, टाइम ऑफ यूजेज ऑफ कार ईयर्स डिनोट किया है x से, एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 1000 रुपीज में y से डिनोट किया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है, हम फाइंड कर लेंगे पहले x बार और y बार। x बार के लिए सिग्मा x अपॉन n और y बार के लिए सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा x फाइंड करेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3, वैल्यू विल बी 16। 10 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 8, वैल्यू विल बी 51। 16 अपॉन 6 2.67, सिग्मा y 51 अपॉन 6 8.5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है पॉइंट में यानी डेसिमल में, तो आप x माइनस एक्स बार की वैल्यू का यूज नहीं कर सकते, तो फाइंड करेंगे यूवी या एक्स स्क्वायर वाली मेथड से। तो वैल्यूज जो है वो लेस देन 20 है तो एक्स स्क्वायर वाली मेथड का यूज करेंगे। हमें वाई स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में यूज नहीं होगा। फॉर्मूला में नीचे n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का यूज होगा, इसलिए वाई स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हम फाइंड करेंगे एक्स वाई, एक्स स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9।
फाइंड होगा यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स वाई। तो ये दोनों वैल्यूओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 10 30, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 7 14, 5 इंटू 13 65, 3 इंटू 8 24। यहाँ पर मिलेगा हमें सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई फाइंड करें, 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 9 52, 30 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 65 प्लस 24 154। बी का फॉर्मूला रखेंगे n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यू रखे n इक्वल्स टू 6, एक्स वाई की जगह पर 154, सिग्मा एक्स की वैल्यू 16, सिग्मा वाई की वैल्यू 51, 6 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 52 माइनस सिग्मा एक्स 16 का होल स्क्वायर। 6 इंटू 154 करेंगे तो आएगा 924 माइनस 16 इंटू 51 816, 6 इंटू 52 312, 16 का स्क्वायर 256, 924 माइनस 816 108, 312 माइनस 256 56, 108 को डिवाइड किया जाएगा 56 से, वैल्यू आएगी 1.93। अब फाइंड करेंगे a की वैल्यू, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू है 8.50 माइनस b की वैल्यू 1.93 और x बार की वैल्यू 2.67। 1.93 multiply by 2.67, value will be 5.15 31। 8.50 minus 5.15 31 equals to 3.3469 आएगा। हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना होता है, मींस 3.35। रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे, the regression line y on x, y cap equals to a plus bx। a की वैल्यू है 3.35, b की वैल्यू है 1.93 और x। यहाँ पर हमें एस्टिमेशन करने के लिए बोला गया है कि फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट when the usage time of a car is 5 years। usage of car means x और हमें जो फाइंड करना है वो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट मींस y फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे if x equals to 5 then y cap equals to what? तो y cap equals to 3.35 प्लस x के प्लेस पर हम रख देंगे 5, 3.35 प्लस 1.93 इंटू 5, वैल्यू होगी 9.65 प्लस 3.35, यहाँ पर मिलेगा 30। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एरर फाइंड करने के लिए भी दिया गया है। एरर का मतलब होता है हमें फाइंड करना है y माइनस वाई कैप। अब जब x इक्वल्स टू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो x में 5 आप सर्च करो, x में 5 यहाँ पर है और उसके सामने y की वैल्यू 13 है, तो y की जगह पर आप लोग रखोगे 13 और y कैप जो आपने फाइंड किया है वो, तो 13 माइनस 13, तो यहाँ पर एरर जो आएगी वो आएगी 0। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 2। नेक्स्ट टाइम करेंगे नेक्स्ट सम, तब तक के लिए
थैंक यू स्टूडेंट्स।